जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार आ ही रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन काम करने वाली है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव आते हैं तो उसकी हम विशेष तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के सभी कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से तैयार हैं। रिवार्ड की जगह रिवार्ड दे दिया पनिशमेंट की जगह, ये बड़ा इशू है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, रमेश बिदुड़ी जी हमारे सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई विषय आया था लोकसभा में तो उस कार्रवाई से उन्होंने उनको निकाला है और हमेशा वो कहीं ना कहीं चुनावों में जाते हैं और निश्चित रूप से राजस्थान में उनको लगाया है। राजस्थान में वो चुनाव कराने आए हैं। माननीय वसुंधरा जी हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो चारों यात्राएँ हमारी रही, उन चारों यात्रा में उनकी उपस्थिति रही। कोर कमेटी की मीटिंग में उनकी उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री जी आए, उनकी सभा में उनकी उपस्थिति रही। वो आती है हमेशा, जहाँ उनका मौका मिलता है सभी जगह जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रहा सवाल उसका, तो वो तो हमारी केंद्रीय समिति है, वो उस पर निर्णय करती है और पूरे उसमें निर्णय करती है और सभी विषयों को वो देखती है। उन्होंने राजस्थान को जिस तरह से किया है, आज आप देख रहे हो कितना कर्ज राजस्थान के ऊपर पड़ा है। अशोक गहलोत साहब को उन बातों पर ध्यान देना, कितना बड़ा कर्ज राजस्थान की जनता के ऊपर उन्होंने डाला है। और आप देख रहे हो आए दिन जिस तरह से अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जितने विज्ञापन हो रहे हैं, कितना बड़ा खर्चा उनका हो रहा है। गहलोत साहब को ये नहीं दिखता है। गहलोत साहब को आए दिन जिस तरह से 17 बलात्कार डेली के हो रहे हैं, ये गहलोत साहब को नहीं दिखता है। दलित अत्याचार किस तरह से हो रहा है, ये गहलोत साहब को नहीं दिखता है। कर्मचारी कितना परेशान है, ये गहलोत साहब को नहीं दिखता है। अरे गहलोत साहब, आप राजस्थान के मुखिया हैं, 5 साल में आपने क्या किया है? अगर इन योजनाओं को लगातार आप दे रहे हैं, झूठे वायदे जो आपने किए उनको पूरा करने का अधिकार नहीं है क्या? आप वो बिजली का बिल कम कर रहे हैं, 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी क्यों कर रहे हैं? ये नहीं दिखता है उनको। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस हमेशा जिस तरह से काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा धोखा देने का काम किया है, जनता को बरगलाने का काम किया है। आज भी वही काम कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में गहलोत साहब क्या बोल रहे हैं और मंत्रियों के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस कभी भी शासन के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने झूठे वादे से लेकर के झूठ बोलने का और जनता को बरगलाने का काम किया है। इसलिए जनता समझ चुकी है और जनता आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान में हलचल मची हुई है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, समय आ गया है, आचार संहिता लगने वाली है। बीजेपी के कद्दावर नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, सभी मैदान में कूदे हुए हैं और किसी भी तरह से राजस्थान को फतेह करने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते ही रिपीट करने का दावा कर रही है, लेकिन दावा ये भी है क्योंकि जनता के बीच में उनके विधायकों के खिलाफ जो रोष है वह भी समय समय पर सामने आता है। कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी पूरे मूड में है। जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में कैंप किए हुए हैं, आ रहे हैं और रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी। हाल ही में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, काफ़ी भीड़ हुई थी। तो ये सभी के बारे में चर्चा करने के लिए क्या होने वाला है, सूरत क्या है, पिक्चर कैसी रहेगी राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल जी, चुनाव आने वाले हैं, कितने तैयार हैं? बीजेपी तो लगता है तैयार है ही, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार आ ही रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन काम करने वाली है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव आते हैं तो उसकी हम विशेष तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के सभी कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ जो धोखा किया है, राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने
जो विषय उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में उसको एक को भी पूरा नहीं किया है और भ्रष्टाचार चरम पे है। तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छी स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। एक भजनलाल जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि एक लिस्ट आने वाली है और खासकर ये भी कि कई ऐसे सांसद हैं, मंत्री भी हैं जिनको विधानसभा में उतारा जा सकता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है और लिस्ट तो आनी है और जब लिस्ट आएगी तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं। आप भी चुनाव लड़ रहे हो? देखो, ये मैं संगठन का आदमी हूँ, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूँगा। एक भजनलाल जी, हाल ही में एक बड़ा इश्यू राजस्थान में बना हुआ है, खासकर ये कि संसद में जो आपके विधायक हैं रमेश भिधूड़ी, उन्होंने जिस तरह से बीएसपी सांसद हैं दानिश अली, उन पे जिस तरह से कमेंट किया, गाली दी और फिर उनको यहाँ का प्रभारी लगा दिया टोंका, तो ये रिवार्ड की जगह रिवार्ड दे दिया पनिशमेंट की जगह, ये बड़ा इशू है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, रमेश भिधूड़ी जी हमारे सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई विषय आया था लोकसभा में तो उस कार्रवाई से उन्होंने उनको निकाला है और हमेशा वो कहीं ना कहीं चुनावों में जाते हैं और निश्चित रूप से राजस्थान में उनको लगाया है, राजस्थान में वो चुनाव कराने आए हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, ये भी है एक बहुत बड़ा मसला ये भी चल रहा है कि वसुंधरा जी का रोल क्या होगा। बार बार बीजेपी से पूछते हैं, वो तो ये कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन वसुंधरा जी का अब तक जो रोल आता आया है सामने, अब तक के जो चुनाव है उनमें आता फेस सामने होता था, अब उनको जिस तरह से साइडलाइन कर रखा है या फिर तो इस चीज़ को लेकर पसोपेच में है पूरी जनता भी और खासकर कार्यकर्ता भी कि आखिर होना क्या है, फेस कौन होना है, क्या होना है, वसुंधरा की स्थिति क्या होनी है। तो क्या लगता नहीं है कि ये भी एक फैक्टर काम करेगा? देखिए, आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं, दिखती हैं। माननीय वसुंधरा जी हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो चारों यात्राएं हमारी रही हैं, चारों यात्रा में उनकी उपस्थिति रही, कोर कमेटी की मीटिंग में उनकी उपस्थिति रही, प्रधानमंत्री जी आए उनकी सभा में उनकी उपस्थिति रही। वो आती है हमेशा, जहाँ उनका मौका मिलता है सभी जगह जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रहा सवाल उसका, तो वो तो हमारी केंद्रीय जो समिति है वो उस पर निर्णय करती है और पूरे उसमें निर्णय करती है और सभी विषयों को वो देखती है। एक आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आया था, उन्होंने कमेंट किया था कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो बार बार राजस्थान आ रहे हैं, क्या उनको नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको कि माननीय अशोक गहलोत जी को ये देखना चाहिए कि वो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति जी के बारे में जिस तरह का वो कमेंट करते हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति हैं, हमारा उपराष्ट्रपति हैं और हमारा सौभाग्य मिला है तो वो राजस्थान के हैं। तो क्या अपने प्रदेश में वो जा नहीं सकते? क्या अपने प्रदेश में जो अच्छे काम हैं, सामाजिक कार्य हैं, जो लोग उनको बुला रहे हैं, संस्थाओं के कार्य हैं, उनमें आ रहे हैं, तो वो अशोक गहलोत जी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अशोक गहलोत जी को ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरह से कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान को जिस तरह से किया है, आज आप देख रहे हो कितना कर्ज राजस्थान के ऊपर पड़ा है। अशोक गहलोत साहब को उन बातों पर ध्यान देना, कितना बड़ा कर्ज राजस्थान की जनता के ऊपर उन्होंने डाला है। और आप देख रहे हो आए दिन जिस तरह से अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जितने विज्ञापन हो रहे हैं, कितना बड़ा खर्चा उनका हो रहा है। आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। यही नहीं, जब अशोक गहलोत साहब एक शिक्षकों के सम्मेलन में थे तो उन्होंने पूछा कि पैसा चलते हैं, शिक्षकों ने हाथ उठा के कहा हाँ पैसे चलते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? यही नहीं, आज तुष्टीकरण की क्या स्थिति है राजस्थान में, गहलोत साहब को ये नहीं दिखता है। गहलोत साहब को आए दिन जिस तरह से 17 बलात्कार डेली के हो रहे हैं, ये गहलोत साहब को नहीं दिखता है। दलित अत्याचार किस तरह से हो रहा है, ये गहलोत साहब को नहीं दिखता है। कर्मचारी कितना परेशान है, ये गहलोत साहब को नहीं दिखता है। अरे गहलोत साहब, अब राजस्थान के मुखिया हैं, 5 साल में आपने क्या किया है? अगर इन योजनाओं को लगातार आप दे रहे हैं, झूठे वायदे जो आपने किए उनको पूरा करने का अधिकार नहीं है क्या?
आप वो बिजली का बिल कम कर रहे हैं, 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? अभी क्यों कर रहे हैं? ये नहीं दिखता है उनको। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस हमेशा जिस तरह से काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा धोखा देने का काम किया है, जनता को बरगलाने का काम किया है, आज भी वही काम कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल है भजनलाल जी, जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस आलाकमान ने जो झगड़ा हो रहा था, जो कलह हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं बुझाने की कोशिश कर दी है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक मंच पे दिखाई देते हैं, मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा वो वादा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि काफ़ी समय से जो झगड़ा चल रहा था, कांग्रेस के बीच कलह थी, अब वो थम गई है, तो उसका फ़ायदा, और खासकर जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं, हम इन योजनाओं के आधार पर रिपीट कर रहे हैं, तो ये 2-3 जो पॉइंट है उसको नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति ठीक हो सकती है? देखिए, आप कहाँ योजना दिख रही हैं, कहाँ है योजना? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज ये उज्ज्वला की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात करते हैं, उसमें केंद्र का कितना पैसा है? आज 400 रुपये हमारा है। कहाँ दे रहे हैं गहलोत साहब? गहलोत साहब सिर्फ एक लेवल लगाने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और ये जनता समझ चुकी है। और जनता ये भी समझ चुकी है कि इनका जो आपस का मतभेद है, वो मतभेद ऐसा नहीं है, वो मिट नहीं सकता, क्योंकि वो सत्ता की लड़ाई है। आपने देखा होगा कि पिछली बार वोट मांगा था, सचिन पायलट जी के नाम पर वोट मांगा था कि वो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या किया? उनको निकम्मा कह रहे हैं, नकारा कह रहे हैं। राजनीति मैंने सिखाई, इस तरह की भाषा उनके बारे में बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अंदर के जो इनके घाव है वो भर नहीं सकते। कांग्रेस ने जिस तरह से कोशिश भरने की है, लेकिन आप देखो कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मंत्री जिस बात को कह रहे हैं, अब ये तो वो लाल डायरी का कहा, उनके पीछे पुलिस लगा दी, और गुड़ा जी भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये है। तो आप आंतरिक देखिए किस तरह से कांग्रेस का चल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में गहलोत साहब क्या बोल रहे हैं, और मंत्रियों के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस की फितरत रही है, और कांग्रेस कभी भी शासन के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने झूठे वादे से लेकर के झूठ बोलने का और जनता को बरगलाने का काम किया है। इसलिए जनता समझ चुकी है, और जनता आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। बिल्कुल, ये थे प्रदेश बीजेपी के महामंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में जो कुछ रहा, जो घटनाक्रम रहा, जो आपसी खटास रही, कलह रहा, जो कमेंट रहे, वो घाव तो भरने वाले नहीं हैं। लेकिन बीजेपी अच्छी तरीके से सत्ता में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो कारनामे रहे हैं, उनके विधायकों ने जो कारनामे किए हैं, उनके आधार पर कांग्रेस कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रही है।